अब बात करते हैं एक ऐसी चीज जो ऑनेस्टली सबसे ज्यादा मैटर करती है और वो है आपकी सीजीपीए। अगर आपकी सीजीपीए 7.5 से ऊपर है तो सही है, लेकिन अगर 7 से नीचे है तो इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के चांसेस काफी कम हो सकती हैं। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 सीजीपीए यानी 60% होती है, लेकिन एप्लीकेंट्स का नंबर बहुत बढ़ गया है। अगर आपकी सीजीपीए लो है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक ऑप्शन बचती है, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये वो पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। फॉर योर एप्लीकेशन यू विल नीड अ लेटर ऑफ मोटिवेशन, अ सॉलिड एकेडमिक सीवी, तुम्हारी डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट्स, पासपोर्ट, एमओआई और आइल्स। अब यहाँ एक चीज मैं स्पेशली बताना चाहूंगा। पीपल मेक वन कॉमन मिस्टेक विद देयर एकेडमिक सीवी, दे जस्ट लिस्ट द डिग्री नेम एंड स्टॉप देयर। सो व्हाट यू शुड एक्चुअली डू, मेंशन योर सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स एंड रिपोर्ट्स इन डिटेल। यही चीज है जो एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस दिलवाती है। अब आते हैं एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद वाले पार्ट पे। सो द मोमेंट योर एक्सेप्टेंस लेटर कम्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, उसके बाद आता है प्री इनरोलमेंट प्रोसेस। ये यूनिवर्सिटी पोर्टल पे करना होता है। ये वही सेम पोर्टल है जहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की थी। इट कैन टेक 1 वीक to 5 वीक्स, इसलिए जितनी जल्दी हो सके कर लेना। फिर आपको प्री इनरोलमेंट समरी रिसीव होगी, जिसके बिहाफ पे आप वीजा फाइल कर सकते हो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और ऑनेस्टली सबसे ट्रिकी पार्ट, वीजा प्रोसेस। This is where most students actually fail, and usually after they have already got the acceptance, already got the scholarship, बस improper and weak documentation की वजह से उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। So take this part seriously.